हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें है संविधान क्या है। किसी भी देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार की नीतियों एवं कार्यों को संचालित करने की वैधानिक प्रक्रिया को संविधान कहते हैं। इसके बाद आता है भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में ही बनाए गए नियमों द्वारा। भारतीय संविधान की शुरुआत सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में हुई थी। संवैधानिक विकास से संबंधित अधिनियमों का विवरण निम्न प्रकार है, जो इस प्रकार है। आगे बढ़ते हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आता है इस एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। 1774 में इसे लागू किया गया। अब आता है दूसरा नंबर। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। तीसरा नंबर में आता है कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। चौथा। अब इसके बाद आता है इस एक्ट के तहत कोलकाता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया तथा मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसियों को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल होता था। अब आगे बात करेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में। अब इसकी बात कर लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। इसमें 2 शासन प्रणाली थी। एक ऐसी थी जो कब स्थापित हुई थी, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही, एक कंपनी के द्वारा तथा दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। दूसरे नंबर पे आता है इसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 कर दी गई। ये एक्ट जब पारित हुआ तो इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 कर दी गई और गवर्नर को परिषद पद पर विशेष अधिकार दिया गया। अब इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले सकते हैं। अब इसके आगे आता है इस एक्ट के तहत
इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नाथ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। अब इस दूसरे नंबर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आता है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये क्या है? 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि उनका चीन के साथ तथा चाय के व्यापार का अधिकार चलता रहा। चाय के अधिकार का व्यापार चलता रहा। इस एक्ट के तहत 1,00,000 प्रतिवर्ष भारतीय विद्वान को प्रोत्साहन देने तथा साहित्य के पुनरुत्थान के लिए रखा गया। इस एक्ट के तहत पहली बार भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। जय हिंद, वंदे मातरम।